एक नौजवान बाकमाल बेबाक निडर आलिम दीन, बल्कि हम लोग इलाके के एतबार से उनको बहुत ही बासलाहियत उलमा में शुमार करते हैं। फन्ने फ़िक़ा में महारत ताम्मा रखते हैं और माशाअल्लाह इस मनसब पर हजरत फाइज भी हैं। लज्जत इल्म इलाही और लज्जत ईमानी से रोशनास आलिम दीन हजरत मौलाना व मुफ्ती जुनैद अहमद साहब कासमी उस्ताद शोबे इफ्ता जामिया रहमानी खान का मुंगेर हैं। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत का इस्तिकबाल मैं शेर के साथ करूंगा कि मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है, मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है मगर बात सब मुहतरम बोलता है। अरे चले आओ जन्नत का रास्ता यही है, ये मोहम्मद का नक्श बोलता है। हजरत वाला तशरीफ लाएं और मवाइज़ हसना से मुस्तफीज़ से बहुत मोटी मोटी बातें आपसे करनी है और ऐसी बातें आपको बतानी हैं जो मुख्तसर में आपको याद हो जाए। इसलिए मेरी बातें बड़ी तवज्जो से आप सुनेंगे तभी आपको याद होंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह अनफाल में पक्के मुसलमानों और पक्के मुमिनों की 5 खूबियां बयान फरमाई हैं। एक तो मोमिन वो है जो कलमा पढ़ लेता है और फिर उसके बाद पान गुटखा खा करके सड़कों पे घूमता रहता है। न उसको नमाज से मतलब होता है, न उसको रोजे से मतलब होता है, न उसको और दिगर नेक आमाल से मतलब होता है। लेकिन हम उसको भी मोमिन कहेंगे, उसको हम काफिर की सफ में नहीं शुमार करेंगे। लेकिन हकीकत में मोमिन कौन है? उसको अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनफाल में बयान फरमाया है। आप में से सच्चे पक्के मोमिन कौन है? आपको मैं एक थर्मामीटर देना चाहता हूं ताकि आप उस आईने में अपने आप का मुहासबा कर सकें कि आप सच्चे पक्के मोमिन हैं या फिर उन्हीं लोगों में हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 बातें बयान फरमाई हैं और उसके बाद फरमाया है कि यही हकीकत में मोमिन है। और इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ जन्नत के दर्जात हैं और इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह के यहाँ रिज़्क़े करीम का वादा है। तो 5 बातों में से पहली बात यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। पहली बात मैंने बयान की कि जब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र उसके सामने आता है, अल्लाह के नाम का तज़किरा उसके सामने आता है तो उसका बदन लरज़ उठता है, उसके दिल कांप उठते हैं और वो परेशान हो जाता है कि अल्लाह का नाम मेरे सामने लिया गया है। उसका पूरा वजूद हिल जाता है, उसका पूरा वजूद लरज़ उठता है। अगर ये कैफियत है हमारे अंदर तो समझिए 5 खूबियों में से एक खूबी हमारे अंदर पैदा हो चुकी है। इसको मैं और आसान ज़बान में बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी मस्जिदों के माइक से अजान होती है, अल्लाह अकबर की अजान दी, अल्लाह अकबर की सदा लगाई जाती है और हम अपने पलंग पर लेटे हुए होते हैं, अपने आंगन में होते हैं, अपने बिस्तर पर होते हैं, अपनी दुकानों में होते हैं, अपने खेतों में होते हैं, अपने कामों में मशगूल होते हैं, जैसे ही अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाह अकबर की आवाज आपके कानों से टकराती है तो आपके पूरे वजूद में आग लग जानी चाहिए, आपका पूरा वजूद लरस जाना चाहिए, आपके पूरे वजूद में परेशानी घुस जानी चाहिए और अल्लाह की मोहब्बत में
अल्लाह की किबरियाई के पेश नजर, अल्लाह की अजमत को सामने रखते हुए आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए, आपको अपना घर छोड़ देना चाहिए और अल्लाह की मस्जिद में आ जाना चाहिए। अगर ये कैफियत पैदा होती है आपके दिल में, आपका वजूद लरज़ उठता है, तो समझिए कि आप पक्के मोमिनों में से जो 5 अलामतें हैं, एक अलामत हासिल कर चुके हैं, एक दर्जे पर आप चढ़ चुके हैं। और अगर ये कैफियत पैदा नहीं होती है तो उन्हीं लोगों में से आपका भी शुमार होगा जो सिर्फ पान गुटखा खा करके सड़कों पे घूमते हैं। न मस्जिदों से उनको मतलब है, न रोजे से उनको मतलब है, न नमाज से उनको मतलब है। ऐसे लोगों के लिए जन्नत के आला दर्जात नहीं है। ये बात है कि जो शख्स भी कलमा पढ़ लेगा वो जन्नत में कभी न कभी दाखिल होगा, लेकिन जन्नत के आला दर्जात ऐसे लोगों के लिए नहीं है। तो पहली खूबी हमने बताई कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि जब अल्लाह का तज़किरा उसके सामने आता है तो उसके दिल लरज़ उठते हैं, उसका वजूद कांप उठता है। पहली खूबी आप हज़रात याद रखें। दूसरी खूबी क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। दूसरी खूबी का बयान हो रहा है कि जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है उसके सामने तो उसका ईमान बढ़ने लगता है। हम और आप नमाज पढ़ते हैं, आज की तारीख में हमने नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत हमारे सामने हुई, हमारे ईमान की कैफियत वही है जो कल नमाज पढ़ने के वक्त थी, तो फिर समझिए कि हमें वो दर्जा हासिल नहीं हुआ। अगर वो कैफियत नहीं है बल्कि हमारे ईमान में इजाफा हुआ, हमारे ईमान में बढ़ोतरी हुई, तो फिर ये समझा जाएगा कि हमारा ईमान बढ़ रहा है। कल के मुकाबले में आज कुरान पढ़ा जाता है हमारे सामने और अल्लाह से मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, कुरान की मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, तो ये समझा जाएगा कि हमारा ईमान बढ़ रहा है। लेकिन अगर उसी कैफियत में आज भी हम नमाज पढ़ रहे हैं जिस कैफियत में कल हमने नमाज पढ़ी थी, तो फिर ये गारंटी के साथ कहा जाएगा कि हमारा ईमान नहीं बढ़ रहा है, हमारे नेक अमाल में इजाफा हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा ईमान बढ़ रहा है। माशाअल्लाह रमजान का मुबारक महीना आने वाला है। अगर आपके अंदर ईमान बढ़ाने का जज्बा पैदा हो चुका होगा तो कुरान पाक आप सुनेंगे और आपका ईमान बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये दूसरी खूबी है कि जब आप कुरान सुने तो आपका ईमान बढ़े, और बढ़ने की अलामत यही है कि कल तक अगर आप सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ रहे थे तो अब आपने तहज्जुद की नमाज भी शुरू कर दी। कल तक आप तहज्जुद की भी नमाज पढ़ा करते थे तो अब आपने इशराक की भी नमाज शुरू कर दी, अब आपने चाश्त की भी नमाज शुरू कर दी। ईमान बढ़ने का यही मतलब है, और ईमान बढ़ने का ये मतलब भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो बशारत की आयतें नाजिल फरमाई है उससे आप खुश होने लगे, और जो अजाब की आयतें नाजिल फरमाई हैं उनसे आप अपने आप को डर महसूस करें और अपने आप को परेशान महसूस करें कि पता नहीं हमें जहन्नम में न जाना पड़ जाए। तो ये 2 खूबी हमने बताई। तीसरी खूबी है कि हम अल्लाह ही पर भरोसा रखें। अल्लाह पर भरोसा रखने का क्या मतलब है? हमारे पास 4 औलाद है,
लेकिन खुदा न खास्ता चारों औलादें हमारी निकम्मी हो गई तो कोई बात नहीं, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारे हाथ को संभालेगा, अल्लाह हमारे घर को चलाएगा, कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। मान लीजिए सेहत से हम गिर गए, सेहत हमारी ठीक नहीं रह रही है, कोई मसला नहीं, अल्लाह हमारा जिंदा है, कोई हमारा साथ नहीं देगा, अल्लाह हमारा साथ देने वाला है। अगर ये कैफियत पैदा हो गई तो समझिए कि तवक्कुल की कैफियत हमारे अंदर पैदा हो गई, तवक्कुल की कैफियत हमारे अंदर पैदा हो गई। अगर ये कैफियत हमारे अंदर पैदा हो गई, चुनाचे सूरह तलाक में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाते हैं कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के लिए काफी है। एक हदीस में है कि जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करके सफर के लिए निकलता है और एक मखसूस दुआ इस मौके से ना बताई गई है, वो दुआ पढ़ लेता है तो 2 मुहाफिज फरिश्ते उस शख्स के साथ लग जाते हैं और फिर वो जहां जाता है उसकी हिफाजत होती है अल्लाह की तरफ से। तो तवक्कुल का इतना फायदा है, इतना फायदा है कि अगर इन फवायद को कितनी जिल्दों में लिखे जाएं फिर भी वो जिल्दें नाकाफी होंगी। तो इसलिए तवक्कुल ये बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी सिफत है। हमारे जो बूढ़े हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं अहले ईमान, इनके तवक्कुल के सामने आजकल के नौजवानों का तवक्कुल फेल है। आजकल के नौजवानों का तवक्कुल फेल है। उनके अंदर अल्लाह पर जितना भरोसा है, आजकल के नौजवानों के अंदर अल्लाह पर उतना भरोसा नहीं है। तो तवक्कुल का ये वस्फ हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। तो मैंने 3 वस्फ बयान किया है। पहला वस्फ ये बयान किया कि जब अल्लाह का जिक्र हम सुने, अल्लाह का नाम हमारे सामने आए, तो हम तमाम गफलतों को, तमाम सुस्तियों की चादर को फाड़ करके हम मस्जिद पहुंचे, अल्लाह के हुक्म के सामने हम झुक जाएं, ये पहला हुक्म है। और दूसरी बात, जब कुरान की तिलावत की जाए तो हमारा ईमान बढ़े। और तीसरी बात कि अल्लाह ही पर हम भरोसा करें, और अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब हमने बता दिया। अब चौथी बात यह है कि हम नमाज को कायम करें। चौथी बात बताई गई है कुरान पाक में कि सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो नमाज को पाबंदी के साथ कायम करता है, नवाफिल पढ़ता है, फराइज की अदायगी के लिए एहतिमाम करता है, खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ता है, उसके ज़ाहिरी और बातिनी तमाम आमाल को बेहतरीन अंदाज से अंजाम देता है। अल्लाह के सामने जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो समझता है कि हो न हो ये हमारी आखिरी नमाज है। अगर ये कैफियत नमाज में हमारी पैदा हो गई तो इकामत सलात का माना अदा हो गया। आप इस पर गोया 100% आमिल है, आप इस आयत पर 100% अमल करने वाले हैं। और अगर आज नमाज पढ़ी और कल नहीं पढ़ी, परसों पढ़ी, फिर 5 दिन गायब, जुमा पढ़ा और बकिया पूरा हफ्ता गायब, तो आप इन औसाफ में आने वाले नहीं हैं। आप इन औसाफ के तुफैल में जो इनामात मिलने वाले हैं उनके मुस्तहिक नहीं हैं। तो ये 4 औसाफ हुए। 5वां वस्फ ये है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें से तुम खर्च करो। मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है तो उसमें से 1 रुपये 2 रुपये खर्च करो, और अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है तो उसमें से हजारों रुपए खर्च करो, और अगर तुम्हारे पास अरबों रुपए हैं तो करोड़ों रुपए खर्च करो। कोई शख्स ये नहीं कह सकता है कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के काबिल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। अगर मस्जिद से आवाज आती है आपके सामने, आपके पास 1 रुपया की इस्तिताअत है तो आप 1 रुपया दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला को आपके और हमारे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हमारे दिलों को देखता है। अगर वो 1 रुपया पूरे इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में हमने दे दिया तो याद रखिए वही 1 रुपया उहुद पहाड़ से भी बड़ा हमारा सदका का सिक्का बन करके